स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन खते मुस्तकीम की जोड़ी इस चैप्टर का मुताला करेंगे और इसमें अहम नुकात जिसके मदद से जोड़ मसावत हासिल करेंगे। अब आपको याद रखना है कि खतूत की जो जोड़ मसावत है वो क्या रहती। ऐसी मसावत जो दो खतूत से मिलकर तैयार होती उसे खतूत की जोड़ मसावत कहते हैं। जिस तरह आप थेरीज स्क्रीन पे देख रहे हैं 4.1 खतूत की जोड़ मसावत की तारीफ है, जिसे इंग्लिश में हम कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस कहते हैं। एक मसावत जो दो खतूत को ज़ाहिर करती, एक मसावत है जो दो खत को ज़ाहिर करती, तो उस दो खतूत की जोड़ मसावत कहलाती है। तो उस दो खतूत की जोड़ मसावत कहलाएंगी। फ़र्ज़ कीजिए पहली मसावत दी गई u इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1। उसी तरह दूसरी मसावत दी गई v इज इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2 मसावत। ये दो मसावतें हैं। अब इन मसावतों की हमें जोड़ मसावत हासिल करना है, तो हम फ़र्ज़ करेंगे कि पहली मसावत u 0 के मसावी है, उसी तरह दूसरे मसावत v भी 0 के मसावी है। तो इन खतूत की जोड़ मसावत बनेंगे, खतूत को ज़ाहिर करती है। तो हम इसकी जोड़ मसावत हासिल करेंगे। u प्लस के वी इज इक्वल टू 0, के बिलोंग्स टू r खतूत की शाख को ज़ाहिर करते हैं। अब ये खतूत की शाख को ज़ाहिर करने के बाद इनके जोड़ मसावत तैयार होंगे। u इंटू वी इज इक्वल टू 0 खतूत की जोड़ मसावत कहलाती है। यानी इसी की मदद से आपको ये मसावत याद रखना है जो खतूत की जोड़ मसावत को ज़ाहिर करती है। u इंटू वी इज इक्वल टू 0 खतूत की जोड़ मसावत को ज़ाहिर करती है। एक्सरसाइज दी गई आपको खतूत x प्लस वाई माइनस ट्वाइस इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 की जोड़ मसावत हासिल कीजिए। अब इनकी जोड़ मसावत किस तरह हासिल करते हैं वो आपको बगौर समझना है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। फ़र्ज़ कीजिए हम जो दी गई मसावत u इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 0 दो खतूत हैं। हमने फ़र्ज़ किए कि u और v बराबर 0 दो खतूत हैं। इनकी जोड़ मसावतें क्या होंगी? u इंटू वी इज इक्वल टू 0। इनकी जोड़ मसावतें होंगी u इंटू वी इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह हम फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस ट्वाइस इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस ट्वाइस इज इक्वल टू 0। अब इनकी जोड़ मसावत लिखेंगे हम u इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये जो मसावत हैं वो जोड़ मसावत को ज़ाहिर करती। जो खतूत की जोड़ मसावत u इंटू वी इज इक्वल टू 0, ये आपको याद रखना है। तो अब इस मसावत के अंदर हम पुटअप कर देंगे वैल्यूज़ u और v की। तो u की वैल्यूज़ हमारे पास है x प्लस वाई माइनस ट्वाइस। उसी तरह v की वैल्यूज़ है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस ट्वाइस, 2x माइनस वाई प्लस ट्वाइस इज इक्वल टू 0। अब हमने खतूत की जोड़ मसावत में u और v की वैल्यूज़ को पुटअप कर दिए। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, आपको ब्रैकेट से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। इसका आपको तरीका पता है कि पहले ब्रैकेट का पहला रुकन x है, तो पहले रुकन से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह पहले ब्रैकेट का दूसरा रुकन प्लस y है, तो प्लस y से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह तीसरा रुकन यहाँ पर माइनस ट्वाइस है, तो माइनस ट्वाइस से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा। आपको इसमें एक अहम बात याद रखना है कि पहले ब्रैकेट के जो रुकन है उसका इस्तेमाल करेंगे दूसरे ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लिकेशन करने में, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। तो पहला ब्रैकेट का पहला रुकन यहाँ पर x है, तो हमने x लिखे। उसी तरह एज इट इज़ आपको सेकंड ब्रैकेट लिख देना है। उसके बाद में दूसरा रुकन यहाँ पर प्लस y है, तो प्लस y लिखे। उसी तरह सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़ लिखे। तीसरा रुकन यहाँ पर माइनस ट्वाइस है, तो माइनस ट्वाइस लिखे और सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़ लिखे इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे कि x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x से मल्टीप्लाई करने पर हमें x इंटू ट्वाइस एक्स 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर माइनस वाई है, तो माइनस वाई को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई हुआ। उसी तरह यहाँ पर ट्वाइस है, तो ट्वाइस को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ट्वाइस एक्स होगा। अब उसी तरह y से दूसरे ब्रैकेट को यानी दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करने पर तो y से 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2xy मिलेगा। माइनस अब यहाँ पर माइनस वाई है, माइनस वाई इंटू वाई माइनस वाई स्क्वायर हो गया। उसी तरह यहाँ पर तीसरे रुकन को मल्टीप्लाई करेंगे y से तो हमें ट्वाइस y मिलेगा। अब यहाँ पर लास्ट स्टेप बाकी है, माइनस ट्वाइस से 2x को मल्टीप्लाई किया हमने तो माइनस 4x हो गया। उसी तरह माइनस ट्वाइस से माइनस वाई को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस और y का माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमें मिलेगा प्लस ट्वाइस y। उसी तरह -2 प्लस 2 -4 इज इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसके बाद की जो स्टेप है वो अहम है, आपको याद रखना है।
अब खतूत की जोड़ मसाहत के लिए हमें एक अहम बात याद रखना है, जिस तरह हम खतूत की जोड़ मसाहत लिखेंगे तो पहला जो रुकन रहेगा वो एक्स स्क्वायर वाला रहेगा। अब इसमें हम एक्स स्क्वायर वाले रुकन तलाश करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला 2x स्क्वायर, उसके बाद में एक्स स्क्वायर वाला रुकन नहीं है तो हम 2x स्क्वायर लिखें। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, एक्स वाई वाले रुकन तलाश करेंगे, तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस एक्स वाई, उसी तरह प्लस ट्वाइस एक्स वाई, तो प्लस ट्वाइस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये हो जाएगा एक्स वाई। अब उसके बाद हमें वाई स्क्वायर वाला रुकन तलाश करना है, तो अब इसमें तलाश करेंगे वाई स्क्वायर वाले रुकन कितने हैं, तो हमें वाई स्क्वायर वाला रुकन माइनस वाई स्क्वायर, उसके बाद कोई रुकन नहीं है तो माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे। अब उसके बाद हमें एक्स वाला रुकन तलाश करना है, तो यहाँ पर एक्स वाला रुकन ट्वाइस एक्स है और यहाँ पर माइनस 4x है, तो माइनस प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 4x, वो हो जाएगा माइनस ट्वाइस एक्स। अब इसके बाद हमें वाई वाला रुकन तलाश करना है, तो वाई वाला रुकन तलाश करेंगे ट्वाइस वाई, उसी तरह प्लस ट्वाइस वाई, तो प्लस ट्वाइस वाई इज इक्वल टू 4y। उसके बाद हमें कांस्टेंट लिखना है, तो कांस्टेंट यहाँ पर जिसके साथ कोई भी मुतगैर ना हो, जिसके साथ x और y मौजूद ना हो, उसे हम मुस्तकिल कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर मुस्तकिल हमारे पास सिर्फ एक ही है, वो -4 है, -4 इज इक्वल टू 0। इस तरह हम खतूत की जोड़ मसाहत हासिल करेंगे और उसे लिखने का तरीका इस तरह होगा।